एक संपूर्ण और भावनात्मक उर्दू कहानी। गांव के किनारे पर स्थित एक छोटे से कच्चे घर में बशीर अहमद अपने 3 बच्चों के साथ रहता था। पत्नी का इंतकाल उस वक्त हुआ था जब सबसे छोटा बेटा सिर्फ 2 साल का था। बशीर अहमद का मास्कलियाबार एक मजदूर था। दिन भर मजदूरी करता, ईंटें उठाता, रेत ढोता और रात को बच्चों को सीने से लगाकर कहानियां सुनाता। उसके सपने बड़े थे, लेकिन उसने कभी अपने लिए कुछ न चाहा। उसका एक ही सपना था, मेरे बाप को कहा था वो पढ़ लिख कर बड़े आदमी बने ताकि उनकी जिंदगी मेरी तरह ना हो। कुर्बानी की शुरुआत गांव में सिर्फ एक ही स्कूल था जहां फीस न होने के बराबर थी, मगर किताबें, यूनिफॉर्म और जूते तो लेने पड़ते थे। बशीर रोजाना शाम को अपनी चप्पल का टूटा हुआ पट्टा खुद सी कर पहनता ताकि बच्चों को नया यूनिफॉर्म दिला सके। कभी खुद भूखा सोता, लेकिन बच्चों के लिए रात को दूध और रोटी जरूर रखता। वक्त का पहिया चलता गया। सबसे बड़े बेटे थमान ने मैट्रिक में पहली पोजीशन ली। पूरा गांव खुश हुआ। एक स्थानीय फैक्ट्री मालिक ने उस्मान को छात्रवृत्ति दिलवाई और वह शहर की यूनिवर्सिटी में चला गया। बशीर ने एक पुरानी साइकिल बेचकर उस्मान को शहर भेजा। छोटे वनों बच्चे भी पढ़ाई में मेहनत करने लगे, खुद की ख्वाहिशें कुर्बान। बशीर को एक बार मजदूरी करते हुए पत्थर लगा। डॉक्टर ने आराम का कहा, मगर वह अगले दिन ही फिर काम पर गया। किसी ने पूछा, बशीर जान क्यों दे रहा है? उसने मुस्कुराकर कहा, मेरे बच्चों के सपनों की कीमत मेरी हड्डियों से अदा हो रही है, लेकिन मैं राही हूं। सफलता का दिन। कई साल गुजरे। उस्मान इंजीनियर बनकर एक बड़ी कंपनी में नौकरी करने लगा। दूसरा बेटा अर्स लैंड बैंक ऑफिसर बना और बेटी मरियम स्कूल टीचर। तीनों बहन भाई कामयाब हो गए और एक दिन अचानक घर लौटे। वह एक नया पक्का घर लेकर आए। बाप के लिए नया पलंग, नरम जूते और वह चश्मा जो बशीर बरसों से लेना चाहता था, मगर कभी अपने लिए नहीं खरीदा। जज्बाती इख्तिताम। जब उस्मान ने अबू को नए कपड़े पहनाए और आईने के सामने ला खड़ा किया तो बशीर की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगा, यही दिन देखने के लिए जिया था, अब चाहे जान भी चली जाए तो कोई गम नहीं। उस्मान ने बाप का हाथ थामा और कहा, अबू आपने जो कुर्बानी दी है हम कभी नहीं भूलेंगे। हम आज जो कुछ हैं वो आपके पसीने और सब्र की बदौलत है। नतीजा ये कहानी हमें सिखाती है कि एक बाप अपनी इच्छाओं को दफना कर सिर्फ अपनी औलाद की खुशियों के लिए जीता है। उसका साया ठंडी छांव की तरह होता है जो धूप में खुद जलता है मगर औलाद को जलने नहीं देता।